एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने इवनिंग रूटीन से। शाम के बज चुके थे 5 और मेरा शुरुआत हो गई है लड्डू के दूध से। यहाँ पे बना रही हूँ मैं लड्डू के लिए दूध और फिर बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। यहाँ पे बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। पहले दे आती हूँ लड्डू के लिए दूध। और आज जाना है मुझे बाहर घूमने, वो बताऊंगी मैं आगे वीडियो में कि आज मुझे कहाँ जाना है घूमने के लिए। क्योंकि बहुत दिनों से लड्डू भी बोल रही थी कि मम्मी घूमने जाना है। तो आगे वीडियो में बने रहिए और फिर बताऊंगी मैं आपको कि आज मैं कहाँ पे गई घूमने के लिए। और इधर रख दी है मैंने अपनी चाय। चाय को पकाऊंगी मैं। और शाम की चाय ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम की चाय मुझे चाहिए मतलब हैबिट है एक तरह की ना कि सुबह और शाम की चाय। वैसे बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो बाकी अधिकतर लोगों को पसंद होती है चाय और कम लोगों को पसंद भी नहीं होती है। लेकिन मुझे 2 टाइम की चाय मतलब पसंद है। 2 टाइम की चाय मुझे ज़रूरी ही चाहिए। और इधर बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय, फिर करूँगी मैं अपने बाकी के काम। और आज ना इतनी मतलब थकान सी हो रही थी ना सुबह से कि मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और आज ना हल्का सर में भी दर्द हो रहा था। तो बिल्कुल भी मतलब काम किया है, क्योंकि हम हाउसवाइफ को अपने काम सारे करने होते हैं, दवाई लेके करो या कैसे ही करो। बट अपने घर की एक थोड़ी टेंशन भी रहती है ना कि हमारा घर में काम ऐसे ही पड़ा है, कौन करेगा। चाहे मतलब फीवर भी हो ना तो दवाई लेके, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब मुझे अगर फीवर भी आता है ना तो मैं अपनी दवाई वगैरह लेके और अपना काम कर लेती हूँ। क्योंकि ना मुझे एक अपने काम की टेंशन रहती है। अगर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है तो वो अलग बात है, लेकिन हल्का थोड़े बहुत उसमें तो मैं कर ही लेती हूँ। क्योंकि ना मुझे अपने काम की टेंशन रहती है कि। और इधर हो गई थी मेरी चाय तैयार और हम दोनों ने पी ली थी अपनी चाय। और फिर लगाऊंगी मैं शाम की झाड़ू। क्योंकि बोलते हैं ना कि शाम की झाड़ू भी ज़रूर लगानी चाहिए घर में। इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है और घर में बरकत बनी रहती है। तो मतलब मैं ना शाम को और सुबह को मतलब 2 टाइम तो मेरी झाड़ू है ही। मैं 2 टाइम लगाती हूँ अपने घर में झाड़ू। और ये सब मैंने सीखा है अपनी मम्मी से कि सुबह की और शाम की झाड़ू बहुत ज़रूरी है। मम्मी मतलब सासू माँ से, क्योंकि वो बोलती है कि शाम की झाड़ू भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ना अपनी सारी मतलब झाड़ वाड़ के अपनी चादर को भी, जितना भी गंदा रहता है ना पूरे दिन का, मतलब सुबह तो झाड़ू पोछा हो ही जाता है। और फिर शाम को करती हूँ मैं सिर्फ झाड़ू, पोछा नहीं लगाती। पोछा सिर्फ मैं सुबह में लगाती हूँ। और इधर लगा रही हूँ मैं अपनी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद करूँगी और काम, जो कि अभी किचन में बर्तन वगैरह भी रखे हुए हैं जो हमने अभी चाय पी है। तो फिर करूँगी अपने बर्तन वगैरह साफ और फिर जाएंगे हम घूमने। और इधर ये दोनों अपना कर रहे थे आराम, और लड्डू के पापा भी और लड्डू भी। और लड्डू देख रही थी अपने टीवी। और फिर इधर हो रही थी मेरी झाड़ू। और शाम की झाड़ू में ना थोड़ा मतलब कूड़ा तो कम ही आता है, लेकिन ना शाम को होता है ना कि हवा चलती है इधर ना। दोपहर के 12 बजे के बाद ना काफ़ी तेज़ हवा शुरू हो जाती है। तो हवा में ना धूल मिट्टी और मतलब कि बाहर ना जो आंगन में पत्ते, बहुत सारे पेड़ के पत्ते वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि बाहर ना बहुत सारे पेड़ हैं। और फिर झाड़ू मतलब मुझे ना लगानी ही पड़ती है। और अच्छा भी लगता है कि शाम को ना अपना घर साफ़ सुथरा होके और फिर अपना सारा मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो हमारी साफ़ सफाई हो गई है। क्योंकि सुबह में तो हो ही जाती है, फिर शाम को भी ज़रूरी है। और इससे ना मेरा घर भी साफ़ सुथरा और मतलब कि मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर आज तो मेरा मतलब कि सुबह से ना बस ऐसा ही हो रखा था कि मतलब कि आज मैंने अपना काम कर लिया था और कपड़े वगैरह भी सब धुल लिए थे और कपड़ों पे प्रेस वगैरह भी सब हो गई थी। और फिर हो गई है इधर मेरी झाड़ू कंप्लीट। और फिर मैंने अपनी झाड़ू वगैरह करने के बाद जाऊंगी मैं सीधा किचन में, क्योंकि किचन में भी मेरे बर्तन रखे हुए थे। और इधर कर लेती हूँ अपने बर्तनों को साफ। किचन तो साफ़ ही थी। किचन क्योंकि मैं ना जब दोपहर में खाना वगैरह सब बनाती हूँ तो अपनी किचन को ना साफ़ करके ही मतलब लेटती हूँ। या दोपहर में ना थोड़ा बहुत आराम कर ही लेते हैं। लेकिन वैसे तो मैं चाहती हूँ कि आराम ना करूँ, लेकिन आज तो सर में दर्द, तो आज तो मैं थोड़ा लेट गई थी। और फिर इधर कर रही हूँ मैं अपने बर्तन साफ़। और लड्डू भी बीच बीच में ना बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है मुझे। और
फिर मैं बर्तन साफ़ हो गए थे इधर मेरे, और अपनी सिंक वगैरह सब धुल लूँगी। और इधर मेरी सिंक भी धुल गई है, क्योंकि ना जब बर्तन धुलते हैं तो सिंक भी गंदी होती है। और फिर इधर कर ली थी मैंने अपनी सिंक वगैरह साफ़, और फिर जाऊँगी मैं और बाकी के काम करने, और फिर जाएंगे हम घूमने, क्योंकि आज जाना है घूमने हमें। और फिर इधर मेरे बर्तन अभी तो धुल ही रहे थे, मतलब पहले मैं अपनी स्लेब वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ, और फिर अपने बर्तन वगैरह सब धुल लूँगी। और इधर चल दिए हैं हम घूमने के लिए, क्योंकि ना काफ़ी दिन से हो गया था कि घर में बंद बंद ऐसे ना बोरियत से नहीं आ जाती। तो आज हम दोनों ने किया, मतलब प्रज्ञा की मम्मी ने और मैंने, कि आज चलेंगे हम घूमने के लिए। तो आज चल दिए हम शाम को वॉक पे। वैसे तो हम गर्मियों में डेली ही जाते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से ना जा नहीं रहे थे। पहले सर्दियाँ थी, और फिर अब थोड़ी गर्मी भी शुरू हो गई है, और फिर इधर ना सब शाम को मतलब जाते ही हैं घूमने। तो हम वैसे तो हम भी जाते हैं डेली, लेकिन काफ़ी दिन से नहीं जा रहे थे। तो आज चल दिए हम अपना घूमने। और इधर है थोड़ा बच्चों के लिए, वैसे तो इधर ना जिम वगैरह, जिम की ना छोटी एक दो थी चीज़ें ना, जो अपनी एक्सरसाइज वगैरह की जो होती है ना, तो वो थी। लेकिन बच्चों ने ना उसको तोड़ दिया है झूल झूल के। एक वो जो पैरों की होती है ना, तो वो भी बच्चों ने तोड़ दिया। तो बच्चे ना क्या करते हैं कि उस पर ही जाके झूलते थे। वो बच्चों को झूलने का एक मिल गया था कि झूला है, तो उस पर झूलते थे। और शाम को ना इतना अच्छा व्यू होता है ना गाइस, यहाँ पे पहाड़ों में ना बहुत ही सुंदर। और ये है इनका मतलब खेलने का। वैसे तो ये एक्सरसाइज के होते हैं सब, लेकिन बच्चे ना इसमें अपना खेलते रहते हैं। तो प्रज्ञा और लड्डू अपना खेलने लग गए थे, हम दोनों इधर अपना टहल रहे थे, कि दोनों बच्चों का भी इंजॉय हो जाता है और हमारा घूमना भी हो जाता है। और ये प्रज्ञा भी कर रही थी इधर वीडियो शूट है, और ये लड्डू अपना घूम घूम के अपना खेल रही थी, मतलब लड्डू अपना एंजॉय कर रही थी। और इधर देखो गाइस, सूर्य ना मतलब छिपता हुआ ना यहाँ पे ना इतना सुंदर लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और सूर्य जब छिपने वाला होता है ना, तो उस टाइम ना मतलब ऐसा लगता है कि सूर्य को देखते ही रहे। और फिर हम घूम के आ गए थे, क्योंकि आज था थोड़ा मार्केट में भी काम, क्योंकि प्रज्ञा की मम्मी को देना था अपना सूट फिटिंग के लिए। तो फिर हम वो भी दे के आए आगे जाके। और ये दोनों आ गए थे घर पे, तो हम इन दोनों को तो भेज दिया था हमने घर पे। प्रज्ञा के साथ ही आ गई थी लड्डू घर पे। और फिर हम आगे मार्केट में चले गए थे, फिर सूट वगैरह दे के, और कुछ घर का जो बाकी के सामान होते हैं, छोटे मोटे सामान लगे ही रहते हैं घर के, वो भी ले आए थे बार्गेनिंग स्टोर से। और फिर मैं आ गई थी अपना घर पे। एक शाम के बज चुके थे 8, और इधर हो गई थी मेरे खाने की तैयारी। आज बना रही हूँ मैं भिंडी और आलू का रायता। वैसे ना मोस्टली मैं आलू का रायता बहुत ज़्यादा बनाती रहती हूँ, क्योंकि ना मुझे अच्छा लगता है। और प्लेन दही ना मुझे मतलब इतनी अच्छी लगती है, खा लेती हूँ, लेकिन रायता ज़्यादा पसंद है। तो भिंडी के साथ तो ज़रूर मतलब कि रायता बनता ही बनता है। तो इधर मैंने भिंडी वगैरह अपनी धुल के, और भिंडी भी ना मैं साथ में अभी मार्केट से ख़रीद के ले आई थी। और फिर भिंडी को अपना काट के और अपना इधर छोंक लिया है। भिंडी में डाल दिए मैंने, मतलब प्याज भी इसमें ना थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है, लेकिन मैंने आज एक ही प्याज डाल है इसमें। और इधर मैंने अपनी भिंडी को छोंक दिया है, और आलू भी उबाल लिए हैं। फिर अपना इस भिंडी को छोंक के अपना ढक के पका लूँगी धीमी आंच में। क्या होता है कि भिंडी को ना धीमी आंच में ही पकाना पड़ता है, वरना ये नीचे लग जाती है। और इधर मेरी भिंडी भी छुक के तैयार हो गई है, ढक कर मैंने उसको रख दिया है। इधर मेरे आलू भी उबल गए हैं, और आलू को मैं छील के रख दूँगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। और इधर छील लेती हूँ अपने गरम गरम आलू, थोड़े ठंडे हो ही गए थे, वरना ज़्यादा गर्म तो नहीं छीले जाते हैं। और फिर मैं कुकर वगैरह अपना जो भी बर्तन हो जाते हैं ना सब्जी छोंकने में और आलू उबालने में, तो ना मैं साथ की साथ ही अपने बर्तनों को वॉश करके रख देती हूँ। और इधर ना मैंने अपने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं। और फिर अब मेरे आलू भी ठंडे हो गए थे, आलू को फोड़ के मैंने डाल दिए दही में।
और फिर दही इसका बना लूँगी मैं रायता। और उधर मेरी भिंडी भी मतलब पक रही है धीरे धीरे, और आटा भी मैंने मल लिया था। और लगभग यही 8:30 का टाइम हो गया था, और मतलब वे भी घूम के अपना आ गए थे, क्योंकि मैं भी शाम को, वे तो डेली ही वॉक पे जाते हैं। मेरा तो ये लड्डू के साथ हो ही जाता है कि आज नहीं गई कल गई, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ होता है ना, फिर ये भी जाती हो इधर ना, थोड़ा शाम के टाइम ना गुलदार वगैरह भी आ जाते हैं, तो मुझे ना काफ़ी डर भी लगता है। अभी छोटी है ना, वैसे तो आते नहीं वो मोस्टली, लेकिन ना छोटे बच्चे इधर के लोग बोलते हैं कि बच्चे को ऐसे नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि ना इधर थोड़ा जंगली है, और मुझे काफ़ी डर लगता है तो इसलिए ना मुझे थोड़ी टेंशन भी रहती है। तो वैसे मैं जब दिन दिन में ही जाती हूँ, वैसे कभी कभी हो जाता है ना, थोड़ा लेट भी हो जाता है बच्चों के साथ, तो मैं फिर उसको उसको तो मुझे लेके ही जाना पड़ता है, क्योंकि वो भी ना घर में बंद बंद ऐसे बोर हो जाती है। वो बाहर जाती है ना, तो थोड़ा वो भी इंजॉय करती है, तो मैं उसको भी लेके जाती हूँ। और फिर बच्चों के साथ ना ज़्यादा दूर तक भी घूमना नहीं होता, तो फिर ना मैं इसके आसपास ही वहीं 2-3 राउंड लगा लेती हूँ अपना। और फिर आज से सोचा है कि अब डेली जाया करेंगे वॉक पे ना, थोड़ा इससे अच्छा भी लगता है, और अपनी सेहत भी अच्छी रहती है, और खाना भी हजम हो जाता है। वरना घर पे तो ऐसे ही मतलब कि यही डेली का होता है कि उठो, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, यही। और बाहर जाते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, दो और लोगों से ही मिलते हैं, अपनी बातें भी होती है। और इधर ना मेरा रायता वगैरह सब बन गया था, और इधर मैंने अपनी रोटी सेक रही हूँ। फिर लगाऊंगी मैं अपना खाना। और इधर ना भिंडी में मतलब कि उस पे इंडक्शन पे ना थोड़ी नीचे लग रही थी, तो मैंने ना गैस पे रख दी थी, तो कि थोड़ा धीमी धीमी आंच पे ना और अच्छे से पक जाएगी। मैं ना भिंडी को काफ़ी देर तक मतलब कि पकाती रहती हूँ, इतने ना वो मतलब अच्छी मुझे अच्छी ना लगे। और वैसे तो आप सबके अपने अपने तरीके हैं, सब अपने तरीक़ों से बनाते हो, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और इधर मेरी भिंडी वगैरह और रोटी भी बनकर तैयार हो गई थी। इधर लगा दूंगी मैं अपना खाना। और मैंने सैलेड वगैरह भी काट ली थी, खीरा भी काट लिया था, और थोड़ी प्याज भी कट कर ली थी। और इधर ना हम दोनों खाएंगे रायता, वो खाएगी प्लेन दही, क्योंकि वो रायता नहीं खाती है लड्डू। तो उधर उसकी प्लेन दही रख दी है, और अपने रख कर लिया है रायता। हम ना गाइस 3 लोग हैं, तीनों के ना अलग अलग टेस्ट है तीनों के लिए। किसी वे मिर्च वाला रायता नहीं खाते, वो आलू वाला रायता नहीं खाती, और मैं मिर्च वाला रायता खाती हूँ। तीनों के अलग अलग तरीके से करती हूँ तैयार। और फिर लग गई थी हमारी प्लेट इधर, और फिर लेके चलती हूँ मैं अपना खाना। और दही मतलब कि इधर मैंने भिंडी वगैरह और दही अपनी प्लेट में सब कुछ कर लिया था, और सैलेड भी मैंने इधर काट ली थी। और फिर इधर लग गई है हमारा खाने की प्लेट। और लड्डू की तो मैं थोड़ी सी ही सब्जी करूँगी, क्योंकि ना जब उसके सामने दही आ जाती है ना, फिर सब्जी तो वो खाती ही नहीं बिल्कुल। दही रोटी भी नहीं खाएगी, बस चम्मच से फिर दही दही पिएगी। और गाइस, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।